जो जमातें इमरान खान पर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने पर तनकीद का निशाना बना रही थी कि द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉट इराक, इट इज पाकिस्तान। ये 15 साल एग्जैक्टली 15 साल पहले की बात है। पहले बोला भाई भारत में दरार पड़ गई अमेरिका रिलेशन में, तो पहले ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला डॉक्यूमेंट आता है, तो तब देखिए उसका पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? जी, ये किसी भी मुल्क की दाखिली खुद मुख्तारी के खिलाफ स्टेटमेंट होती है। असल में ये जो बाइडेन का मसला नहीं है, ये पूरे अमेरिकन का मसला है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बाइडेन के एक हालिया बयान ने पूरे पाकिस्तान के मंसूबों को जमी दोस्त कर दिया है। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से पाक में यह खुशफहमी फैल गई थी कि अब यूएस भारत के बजाय पाकिस्तान को ज्यादा महत्व देने लगा है तथा पाकिस्तान को अब आईएमएफ का लोन के अलावा एफएटीएफ से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन बाइडेन के इस बयान ने कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है, पाकिस्तान के हवाई किले को नेस्ता नाबूद कर दिया है। इससे वहां पे बहुत ज्यादा निराशा और गुस्से का माहौल है। आइए इसी मुद्दे पे आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। जो जमातें इमरान खान पर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने पर तनकीद का निशाना बना रही थीं, वो अब अमेरिका के इस बयान पर खुश हों जो अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर दिया है। 29 अक्टूबर 2007 को न्यूज़ वीक ने एक कवर स्टोरी की थी और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो यंग लोग हैं उनकी एक तस्वीर छापी थी और उस पे जो खबर थी वो ये थी कि द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज नॉट इराक, इट इज पाकिस्तान। ये 15 साल एग्जैक्टली 15 साल पहले की बात है। आप अपने नाजरीन को न्यूज़ वीक का वो कवर जो है वो दिखा सकती हैं। 2000 अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2019 को। 2019 में अमरीकी वजीर खारजा जिम मैटिस ने बयान दिया था कि पाकिस्तान इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आते हैं 2022 में। जो बाइडेन जो है वो एक निजी तकरीब में लोगों से बात करते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक जो नेशनल कमेटी है उनकी मीटिंग थी, लेकिन एक निजी रेजिडेंस में थी, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। और उसमें उन्होंने एक तनाजुर के तहत उन्होंने ये बात की थी कि हम जो है वो रूस के साथ डील कर रहे हैं। तो उसमें जो है उन्होंने ये बात की थी कि ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि खतरनाक हैं और हमें जो है उनसे किस तरह से डील करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक डेंजरस कंट्री है। अब आप इस तनाजुर को देखें कि 2007 से लेकर अभी तक लोग कह रहे हैं कि ये जो है मोस्ट डेंजरस कंट्री है और अभी जो है वो पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उस पर वो उठ खड़े हुए हैं कि नहीं जी, ये जो है उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है और उन्होंने जो है वो डिमार्के दे दिया है उसको, जो अमेरिकी जो सफीर हैं उसको डिमार्के जो है वो दे दिया है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि आज जो भी आपके लोग वहां पर आप गए थे, जिन लोगों ने पहले बोला भाई भारत में दरार पड़ गई अमेरिका रिलेशन में, तो पहले ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला डॉक्यूमेंट आता है, तो तब देखिए उसका पाकिस्तान से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आया। अब ये जो लोग घूम रहे थे यहाँ, जो अपने मेडल वेडल खुद लगा रहे थे कि हमने ये करा दी, हमने भारत की नैया डुबा दी, रिलेशन में दरार डला दी, पूरे अमेरिका का चक्कर वक्कर काट रहे थे, दाएं से बाएं ऊपर से नीचे। तो बट अब ये जो है, ये जो चीज हो गई, कल से वो बिल्कुल शांत बैठे। हुआ क्या? अब ये जो स्टेटमेंट आया है, वो जो आपको बॉलीवुड बड़ा पसंद है तो बॉलीवुड की भाषा में आपको जवाब देता हूँ। गाना सुना होगा आपने, काली राम का फट गया डोल, हो गया उसका डब्बा गोल। अब जो डोल नगारे बजने वाले थे, बजाने वाले, की डोल ही फट गए। और आज हुआ क्या, जब ये स्टेटमेंट आया, आप देख रहे कितना शिफ्ट हुआ। मतलब 2 दिन में जो एक परसेप्शन बनाया गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, हमने जी रिलेशन सुधार दी। मैं तो कह रहा हूँ अब ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं, ये और कोई नहीं बोल रहा, जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं। बोले भाई ये हो गया आपके साथ। अब इन्होंने क्या किया जी, हमने अमेरिकन हाई कमिश्नर को सम्मान करेंगे, डिमार्च करेंगे, उनको बोल देंगे, उनको ये कर देंगे, उनको ये कर देंगे। ये कह जी इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। चलिए न्यूक्लियर वेपन्स अगर रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्स के पास है, वो डेटरेंस का काम करते हैं। तो पहली बात अमेरिका ने ये बोल दिया, पाकिस्तान इज नॉट अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। ठीक है सर, जो बाइडेन ने कहा है, एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि पाकिस्तान जो है वो खतरनाक तरीन है मुल्क है
क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनमें यूनिटी नहीं है। अगर कभी भी इनमें फूट पड़ती है या इनकी गवर्नमेंट टूटती है तो कोई भी इन वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को जो है अपने मकसद के लिए नेगेटिव यूज़ कर सकता है। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट पर? जी, ये किसी भी मुल्क की दाखिली खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट होती है। असल में ये जो बाइडन का मसला नहीं है, ये पूरे अमेरिकन का मसला है। इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि हमें अपनी जो आर्मी है उन पे ट्रस्ट है, और अमेरिका जिस हिसाब से बात कर रहा है वो एक और है, लेकिन हमारी आर्मी मेरा ख्याल है बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, और तमाम जितने भी अदारे हैं वो सब बेस्ट हैं। और कुछ हम लोगों की जो माशाल्लाह आर्मी है वो दी बेस्ट है, उसने ऑलरेडी उनको उसी टाइम ही बता दिया। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल झूठ है। वो बुज़ुर्ग आदमी है, मेरे ख्याल से अमेरिका के सबसे बूढ़े बुज़ुर्गों में से हैं। ये तो ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो एटमी जो भी है, एटमी के जितने भी है सेफ़ है। इससे पहले इससे भी ख़तरनाक हालात रहे हैं, जरदारी दौर में, मुशर्रफ दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं। एक्चुअली ये जो कंट्रीज़ होते हैं ये छोटे ममालिक को अंडर प्रेशर करने के लिए ऐसे बयान देते हैं, और डू मोर की इनकी पॉलिसी बहुत पुरानी पॉलिसी है, और इस वक्त तो वो देखते हैं, लीडर्स को देखते हैं। जिस तरह का लीडर्स होता है उस तरह की उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है। इससे पहले जब जरदारी का दौर था या नवाज शरीफ का दौर था तो डू मोर पॉलिसी चलती रही है, तो ये डू मोर पॉलिसी की एक चेन है।